बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही लजीज और मज़ेदार सा चिकन आलू का सालन तैयार हो रहा है। बहुत ही झटपट से बन जाता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें या बॉइल्ड राइस के साथ, दोनों के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बहुत ही लजीज और मज़ेदार चिकन आलू का सालन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर मैं डालूँगी 1 कप ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज। तो यहाँ पर मैंने 3 दरमियाने प्याज लिए थे जिनको मैंने बिल्कुल बारीक कट किया है। ये देखिए इस तरीके से प्याज को होना चाहिए, तभी हमारा जो शोरबा है वो बहुत अच्छा बनेगा, उसमें प्याज नहीं तैरेंगे ऊपर। तो ये बिल्कुल बारीक मैंने कट किया। तो ये सारे के सारे प्याज मैंने डाल दिए कढ़ाई के अंदर। प्याज शामिल करने के बाद मैं इसको हल्का सा फ्राई करूँगी। प्याज को कुछ सेकंड के लिए फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी। तो उसमें मैंने यहाँ पर लिया है 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 मैंने लौंग ले लिए हैं। तो ये तीनों चीज़ें मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब प्याज को मैं अच्छे से फ्राई करूँगी, बिल्कुल लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। ज़्यादा डार्क कलर हमने नहीं देना प्याज़ों को, सिर्फ लाइट गोल्डन हम इनको फ्राई करेंगे। तो देखिए मीडियम आंच पे मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। तो बस प्याज जो है हमारे अच्छे से गोल्डन हो गए हैं, बस इतना ही हमने इनको गोल्डन करना है, ज़्यादा नहीं करना है इससे। तो अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं चिकन ऐड कर दूँगी। मैंने 1 किलो यहाँ पर चिकन ले लिया था जिसको मैंने अच्छे से धो के छन्ने में रख दिया था ताकि उसका पानी अच्छे से निचड़ जाए। और अब चिकन डाल दिया मैंने कढ़ाई के अंदर। अब चिकन को भी मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने चिकन को फ्राई करना है। अब इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दूंगी साथ ही, ताकि उसकी जो कच्ची स्मेल होती है लहसुन अदरक की वो भी ख़त्म हो जाए। 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है इसके अंदर। तो फ्राई कर लेते हैं अब सारी चीज़ों को अच्छे से। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैं फ्राई करूँगी। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं चिकन को फ्राई कर रही हूँ। जितना अच्छा आप चिकन को भूनेंगे उतना ही टेस्टी ये चिकन बनकर तैयार होगा। तो देखिए चिकन में कितना अच्छा गोल्डन सा कलर आ गया है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी टमाटर। तो बड़ा साइज़ का मैंने एक टमाटर लिया था जिसको बारीक मैंने काट लिया है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और टमाटर डालने के बाद भी मैं इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लूँगी। टमाटर को 1 से 1.5 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे हम, जिसमें सबसे पहले मैं ऐड करूँगी आधा खाने का चम्मच धनिया पाउडर, आधा खाने का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हल्दी पाउडर और उसके बाद इसके अंदर ऐड करूँगी मैं नमक। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अब इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी, बिल्कुल 2 घुट के बराबर, ताकि जो हमने इसमें पाउडर मसाले डाले हैं वो जले ना। तो ये देखिए अब पानी डालने के बाद मैं मसालों को अच्छे से भून लूँगी ताकि इनका भी कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 1.5 से 2 मिनट हो गए हैं मसालों को भूनते हुए। तो मीडियम आंच में मैं इनको भी भून रही हूँ। अब साथ ही इसके अंदर मैं सफ़ेद ज़ीरा भी पिसा हुआ ऐड कर दूँगी। ये तकरीबन मैंने 1 चाय का चम्मच इसमें ऐड किया है। सफ़ेद ज़ीरा डालने से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है चिकन में। तो इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो मसालों को मैंने अच्छे से भून लिया। अब इस टाइम पे आके इसके अंदर मैं दही ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पर 2 से 3 खाने के चम्मच दही लिए हैं, वो मैं डाल दूँगी इसके अंदर। अब दही डालने के बाद मैं इसको तब तक पकाऊंगी जब तक दही इसमें से गायब नहीं हो जाती, यानी कि अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती दही। तकरीबन 1 मिनट के लिए मैं दही डाल के भी इसको कुक कर लूँगी। अब इसके अंदर हम डालेंगे आलू। तो मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने आलू लिए थे जिनको मैंने क्यूब्स में काट लिए हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा आलू को, जितना आप पसंद करते हैं। अगर ज़्यादा आप आलू खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आलू डालने के बाद भी मैं अच्छे से इसकी भुनाई करूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। जितनी अच्छी आप चिकन की भुनाई करेंगे उतना ही टेस्टी और मज़ेदार सा आपका ये चिकन का सालन बनकर तैयार होगा। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं आलू को चिकन के साथ भूनते हुए। तो अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं साबुत हरी मिर्चें भी ऐड कर देती हूँ, उससे बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है सालन में।
साथ ही इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। तो पानी आप अपने हिसाब से इसमें ऐड करेंगे, जितना आपको शोरबा रखना है उस हिसाब से। मैंने इस सालन को चावलों के साथ सर्व करना है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं रखूँगी। मैं यहाँ पर 2 से ढाई ग्लास पानी ऐड करूँगी। आप अपने हिसाब से इसमें ऐड करिएगा कि आलू भी गल जाएँ उसमें और सालन भी आपके हिसाब से तैयार हो जाए। तो अब इसको मैं कवर करूँगी और लो फ्लेम में इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि हमारे आलू जो हैं वो अच्छे से गल जाएँ। तो तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम में सालन को पकते हुए। तो ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है सालन में से और बहुत ही लजीज ये चिकन का सालन बनकर तैयार हुआ था। तो आलू को भी चेक कर लेते हैं कि ये गला है कि नहीं। ये देखिए, बहुत अच्छे से आलू हमारा गल चुका है। तो हमारा जो ये चिकन आलू का जो सालन है ना, वो बिल्कुल रेडी है। आखिर में इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया। मिक्स कर लूँगी इसको मैं थोड़ा सा। उसके बाद मैं फ्लेम को कर देती हूँ बंद। उसके बाद इसके अंदर ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून के बराबर जायफल जावित्री का पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे चिकन के शोरबे में से और बहुत खुशबू भी आएगी। और आखिर में इसके अंदर ऐड करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। ये मेरा होममेड गरम मसाला है। इसकी रेसिपी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप चाहें तो वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। अब कवर कर दूँगी इसको मैं 5 मिनट के लिए और 5 मिनट के बाद इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार सा चिकन आलू का सालन बनके रेडी है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज बनता है। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें या फिर बॉयल राइस के साथ, दोनों के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।